देखती आंखों, सुनते कानों और सच को इंसाफ के तराजू में तोलने वालों को तारिक अजीज अंसारी का सलाम। आज हम एक ऐसे वाक़े पर बात करेंगे जिसने पूरी कौम को गमज़दा कर दिया। चकवाल की मासूम बच्ची हानिया की मौत एक ऐसा सानिया है जिस पर हर आंख अश्कबार और हर दिल अफसुर्दा है। इस वाक़े पर अवाम का गुस्सा बजा है, सवालात भी उठ रहे हैं और जवाब भी मांगे जा रहे हैं। लेकिन क्या इंसाफ का तकाजा सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है या फिर हक़ाइक़ को मुकम्मल दयानतदारी से सामने लाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। आज हम हानिया के लिए इंसाफ की बात भी करेंगे, ज़िम्मेदारों के एहतसाब की बात भी करेंगे और साथ ये भी देखेंगे कि क्या सीसीडी ने इस वाक़े के बाद अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की या नहीं। क्या एक अफसोसनाक गलती की बुनियाद पर पूरी फोर्स को कटहरे में खड़ा किया जा सकता है या फिर हमें हक़ाइक़ और इंसाफ के दरमियान तवाज़न कायम रखना चाहिए। आइए बात करते हैं चकवाल साने सीसीडी के किरदार और इंसाफ के असल तकाज़ों की। सबसे पहले हम हानिया के अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं कि मासूम जान का ज़िया ऐसा सानिया है जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर सीसीडी को शदीद तनकीद का सामना है। बहुत से लोग पूरी फोर्स को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक अहलकार की गलती की सज़ा पूरी फोर्स को दी जा सकती है। मेरी राय में जवाब है नहीं। गलती हुई है और एक संगीन गलती हुई है, लेकिन इसके साथ ये भी हकीकत है कि सीसीडी के सरबराह सहेल जफ़र चट्टा ने इस वाक़े पर खामोशी इख्तियार नहीं की। उन्होंने चकवाल जाकर मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की, बच्ची की कब्र पर हाज़िरी दी, अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया और ये यकीन दहानी करवाई कि इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। इसके साथ साथ मुतलका एहलकार के ख़िलाफ़ 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, उसे गिरफ़्तार किया गया और जेल भिजवाया गया। ये भी ऐलान किया गया कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और अगर जुर्म साबित होता है तो मुलज़म को सज़ा दिलाई जाएगी। ये इक़दामात इस बात की निशानदेही करते हैं कि इदारे ने गलती को छुपाने के बजाय इसे तस्लीम किया है। ताहम यहाँ एक अहम बात भी करना ज़रूरी है। सीसीडी को इस वाक़े और माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा। अगर कहीं तरबियत, निगरानी या तरीक़ाकार में खामी है तो इसे दूर करना होगा। अवाम का एतमाद सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ, शफाफियत और एहतसाब से हासिल होता है। हर इदारे की असल ताकत अपनी गलती तस्लीम करने और इसे दुरुस्त करने में होती है। इस मामले को देखते वक्त हमें तस्वीर का दूसरा रुख भी नहीं भूलना चाहिए। यह भी हकीकत है कि गुज़श्ता बरसों में पंजाब में ख़तरनाक जराइम पेशा अनासर, मनशियात फरोशों और इश्तिहारी मुजरमों के ख़िलाफ़ सीसीडी ने मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की हैं। बहुत से इलाकों में जराइम की शरह में कमी आई, मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ और कई ख़तरनाक ग्रुपों को कानून के कटहरे में लाया गया। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज़ारों ईमानदार अफसरान और एहलकार दिन रात अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। इसीलिए एक एहलकार की गलती की बुनियाद पर पूरी फोर्स को मुजरम करार देना भी इंसाफ के असूलों के मुताबिक नहीं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हानिया को इंसाफ मिले, ज़िम्मेदारों को सज़ा मिले और साथ ही ऐसे इक़दामात किए जाएँ कि मुस्तक़बिल में किसी मासूम जान का नुकसान न हो। जहाँ गलती हो वहाँ तनकीद ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जहाँ अदारा अपनी गलती तस्लीम करे, कार्रवाई करे और मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़ा हो, वहाँ इस मुस्बत रवैये की हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। क्योंकि मजबूत इदारे वो नहीं होते जिनसे कभी गलती ना हो, बल्कि मजबूत इदारे वो होते हैं जो अपनी गलतियों को तस्लीम करके ख़ुद को बेहतर बनाते हैं। अल्लाह ताला शहीद हानिया के दर्जात बुलंद फरमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए और हमें इंसाफ, दयानत और सच्चाई के रास्ते पर चलने की तौफीक दे।